नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 14 ऑफ बिपिन चंद्रास मॉडर्न हिस्ट्री। और इससे पहले हम चैप्टर 1 टू 13 कवर कर चुके हैं। और हम पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का कंप्लीट रिवीजन चैप्टर वाइज कवर कर चुके हैं। एंड एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस का भी हम कंप्लीट रिवीजन कवर कर चुके हैं। सो माय नेम इज डॉक्टर अमित। अबाउट मी, I have given UPSC mains 5 times and interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination of 2019. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गांधी जी के शुरू के साथ गांधी जी इज अर्लियर, ये है चैप्टर। तो इससे पहले हमारा होम रूल लीग और गदराइट हमने देख लिया था, और होम रूल लीग ने कैसे गांधी जी की एंट्री का स्टेज सेट किया वो भी हम देख चुके थे। तो गांधी जी के शुरू के हम देखते हैं। देखिए 1893 वो डरबन गए एज यंग बैरिस्टर, एंड ही वाज द फर्स्ट बैरिस्टर टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। फेमस इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट क्लास की ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया गया। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि उस जगह का नाम क्या था। बहुत ही फेमस जगह है, ये आपको याद होना चाहिए, ये ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। देन इन प्रिटोरिया ही टॉट इंग्लिश, प्रोटेस्ट, प्रेस, सब कुछ। एंड गांधी जी जो कि एक महीने का बोल के आए थे कि मैं 1 महीने रहूंगा ही, स्टेड देयर फॉर 20 years। और उन्होंने वहां पे राइट बेस्ड डिमांड्स जो थी वो करना शुरू करी। देखिए इनका बेसिकली यहाँ पे 2 काइंड ऑफ फेज रहा है, 1894 से लेके 1906 तक। तो ये फेज था मॉडरेट पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, जिसमें सबको एक साथ रखने का इन्होंने काम किया, यूनाइटेड ऑल। 1906 के बाद जब उनको समझ में आया कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो वो उतराए पैसिव रेजिस्टेंस पे, सिविल डिसओबीडियंस पे और सत्याग्रह का यूज करने लगे। और यहीं से उन्होंने समझा कि क्या तरीका है गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का। वही फिर बाद में इन्होंने इंडिया में भी अप्लाई किया। क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैरी करना कंपलसरी किया था, इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जो जेल का फेयर होता था वो डिसअपियर हो गया, और जेल को बोला जाने लगा किंग एडवर्ड्स होटल, क्योंकि गांधी जी थे, हमारे लीडर्स खुद जेल में जाने से नहीं कतरा रहे, तो लोग क्यों कतराएंगे। तो जब वो बार बार जेल जाते थे तो लोग भी रेड जाते थे, एंड जेल वाज कॉल्ड किंग एडवर्ड्स होटल। नए लेजिस्लेशन पास किए गए, जिनमें से एक था कि टू स्टॉप द इंडियंस इमिग्रेशन, तो इसके अगेंस्ट भी उन्होंने काम किया। 1906 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया, एंड विद द हेल्प ऑफ हिज जर्मन फ्रेंड कैलन बैक, और उसमें अपनी फैमिली जो सत्याग्रहों की रहती थी वो सब साथ में मिलकर रहते थे, और उनको एक सस्टेनेबल लाइफ, जैसे चरखा काटना और अलग अलग तरीके के काम करके उनको सस्टेनेबल लाइफ दी जाती थी। सर रतन टाटा ने गांधी जी को 25,000 रुपए उस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए दिए थे। फिर अंग्रेजों ने पोल टैक्स लगाया था, और इंडियंस पे ये 3 पाउंड तक बहुत ज्यादा होता था। आज के टाइम पे भी 3 पाउंड बहुत ज्यादा है। लेबरर्स उनके मूवमेंट में ऐड हो गए, तो यहाँ से उनके मूवमेंट को मास कैरेक्टर मिला। और फ्यूल टू फायर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी फॉर इनवैलिडेटिंग द मैरिज। जैसे ही मैरिज को इनवैलिड किया गया तो वुमेन्स जो थी वो भी ज्वाइन कर गई, क्योंकि जो चिल्ड्रंस थे वो इलीगल हो गए ना, तो फिर उसकी वजह से वुमेन्स भी आ गई। तो ये बड़ा मूवमेंट बनता गया। और उस टाइम पे ट्रांसएबल मार्च किया था गांधी जी ने कस्तूरबा जी के साथ, और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर वह बाद में जब हुआ तो गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स पे एग्री भी कर गई थी। तो यहां से ही गांधी जी अपना ब्लूप्रिंट लेके आए कि ऐसे ऐसे काम करा जाता है, ऑफ द गांधीयन मेथड इवॉल्व्ड इन साउथ अफ्रीका, एंड ही केम टू इंडिया इन 1915 जनवरी। ठीक है, गोखले जी जो थे वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले साल इन्होंने कुछ नहीं किया, ही जस्ट ट्रैवल्ड एंड लर्न अबाउट द सिचुएशन। इनका मानना था कि पहले अच्छे से सीख लो, जान लो, एम्पैथी, कंपैशन, उसके बाद ही आप काम कर पाओगे। He did not join any political organization। 3 इन्होंने जगह अपना काम किया। एक ये फेमस ट्रिक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, यही इसकी क्रोनोलॉजी है। चंपारण में इन्होंने क्या किया था, 3 कथिया सिस्टम होता था। 3/20 जो लैंड थी वो इंडिगो के लिए देनी पड़ती थी। राजकुमार शुक्ला जी ने इनको बुलाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्होंने परसुएड किया था गांधी जी को। और गांधी जी ने उस टाइम पे जो कमिश्नर थे उनको भी डिसोबे किया, उन्होंने कहा कि आप छोड़ के चले जाइए, बट गांधी जी नहीं माने। देन उसके बाद अहमदाबाद में वो गए, वहां पे प्लेग आ गया था। प्लेग की वजह से सिचुएशन वर्कर्स की बहुत खराब थी, और प्लेग बोनस की इन्होंने डिमांड करी, स्ट्राइक करवाई और 35% बढ़वाया भी। उसके बाद खेड़ा में क्रॉप फेलियर हो गया था, बट रेवेन्यू फिर भी बहुत हाई था। तो इन्होंने गुजरात सभा में प्रेसिडेंट बने अपने गांधी जी, और इंपॉर्टेंट रोल रहा। गवर्नमेंट एग्री कर गई टू कलेक्ट द रेवेन्यू ओनली फ्रॉम दोज हु कैन पे।
और अगर आप नहीं कर सकते तो रहने दो। तो ऐसे इन तीनों मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 1919 में भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया था अगेंस्ट रोवल्ट एक्ट। रोवल्ट एक्ट हमारा क्या था, सिविल लिबर्टीज पे किसी को कैसे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट टेलिंग एनीथिंग, तो वो था। 6 अप्रैल को इन्होंने कहा कि लॉन्च करेंगे। दिल्ली में 30 मार्च को कुछ मिसमैच हुआ, वायलेंस हुआ, डिसऑर्डर हुआ। अमृतसर में क्या था कि 10 अप्रैल को आपके 2 लीडर्स, एक तो सत्यपाल जी थे, एक किचलू, सैफुद्दीन किचलू, आई थिंक यही नाम है। इफ देयर इज एनी मिस कम्युनिकेशन इन दिस प्लीज टेल मी। 2 लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था एंड इट लेड टू अटैक ऑन द टाउन हॉल। उसके बाद 13 अप्रैल को आपकी जलियांवाला बाग की जो घटना हुई, उसके बाद गांधी जी बहुत ही निराश हुए और 18 अप्रैल को इन्होंने मूवमेंट को वापस कर लिया। तो ऐसा रोवल्ट एक्ट वाला जो हमारा मूवमेंट था उसको वापस कर लिया गया। रोवल्ट एक्ट बेसिकली इट वाज फॉर कर्बिंग द सिविल लिबर्टीज। एक साल बाद, बट ये तो स्टेज सेट हो रहा है, तैयार हो रहे हैं, मल्टीपल फेलियर्स, और एक साल बाद फिर गांधी जी लॉन्च नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा था। एंड द इंडियन एक्सपेरिमेंट ऑफ महात्मा हैज बिगन हियर। तो ये है हमारा अर्ली स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ द गांधी जी। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी, जो 1920 से 1922 तक चला। So I hope you like this lecture, and if you like, please share and subscribe the channel. And so see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.